क्वेश्चन नंबर 28 में पढ़ेगा क्या है, कहते हैं कि एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई हुआ था, ठीक, इसका हो गया था क्या, ऊंचाई दिया है, तो इसको कहिएगा कि सर लंबाई दिया है ना, लंबाई का मान L होता है, चौड़ाई का मान B होता है, ऊंचाई का मान H होता है, ठीक है। इसका पूछा विकर्ण बताइए, तो विकर्ण क्या होगा, विकर्ण का फार्मूला होता है √L² प्लस B² प्लस H² होता है। यहाँ से होगा √L का मान हो जाएगा 8 का स्क्वायर, B का मान होगा 6 का स्क्वायर, H का मान होगा 5 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, 6 का स्क्वायर हो जाएगा आपको 36 हो जाएगा ना, और 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो इसको जब जोड़िएगा है ना, तो जोड़िएगा तो 125 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 125 हो जाएगा। 125 को कैसे लिखेगा, तो 25 गुने में 5 लिखेंगे, 25 का वर्गमूल 5 होता है, एक 5 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो 5√5 होगा। 5√5 कौन दिया, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 49। क्वेश्चन नंबर 49 में पढ़िएगा क्या है, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन होगा, गोला का आयतन होता है 4/3 पाई r³ 4/3 है ना। पाई का मान देखिए पाई में ही दिया, ठीक है, तो पाई का मान नहीं हटाएंगे। त्रिज्या का मान दिया है 3 सेंटीमीटर, त्रिज्या को हम 3 बार लिखेंगे, 1 2 3, क्योंकि पावर 3 है, 1 3 से 3 कैंसिल, 3 तिया 9, 9 9 चौका 36 होगा, 36 पाई, 36 पाई इसका बी नंबर सही जवाब होगा। अगला है कि एक गोला जिसकी त्रिज्या 2r है, तो गोला का आयतन होगा, सुनिएगा क्या दिया है, एक दिया है गोला की त्रिज्या, त्रिज्या दिया है 2r, ठीक है, यहाँ पर 2r दिया है, ध्यान दीजिएगा। गोला का आयतन होता है 4/3 पाई r³, 4/3 पाई, r का मान देखिए 2r दिया है, पावर 3 लिखेगा। यहाँ से अगर हम बात करेंगे 4/3 पाई 2r गुने में 2r है ना, कटेगा तो नहीं, तो देखिए 2 दूना 4 दूना 8, 8 चौका 32 हो जाएगा, ठीक है, 32 बटा में हो जाएगा 3 पाई हो जाएगा, r के पावर 3 होगा, ठीक है। तो कहाँ दिया है 32/3 पाई r³, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है, एक शंकु के आधार का क्षेत्रफल दिया है 18 सेंटीमीटर, इसकी त्रिज्या को चाहे, शंकु के आधार की त्रिज्या की दुगनी है, त्रिज्या की क्या है दुगनी है, तो शंकु के आधार का क्षेत्रफल क्या होगा। बहुत अच्छा प्रश्न है, पढ़िए तो पढ़िएगा अच्छा से। चलिए पढ़ लिए, एक शंकु के पूर्ण सतह का क्षेत्रफल, शंकु के पूर्ण सतह का क्षेत्रफल क्या होता है, पूर्ण सतह के क्षेत्रफल पाई r²। चलिए यहाँ से हम बात करेंगे कि एक सेकंड, यहाँ पर दिया शंकु के पूर्ण सतह का क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला होता है पाई r इंटू L प्लस r होता है। इस क्षेत्रफल कितना दिया 18 सेंटीमीटर दिया है ना। इसकी त्रिज्या कोचाई को L लिखते हैं, ठीक है। इसकी त्रिज्या कोचाई शंकु के आधार की त्रिज्या की दुगनी है, त्रिज्या के दुगनी है मतलब 2r है ना, तो शंकु के आधार का क्षेत्रफल बताइए क्या होगा। यहाँ से हम बात करेंगे कि पाई r, ठीक है, L का मान हम 2r रख दे क्या, L के स्थान पर 2r रखेंगे, प्लस में r बराबर में हो जाएगा आपको 18, ओके। यहाँ से पाई r गुने में 2 1 3r होगा, ठीक है, बराबर में होगा 18। तो यहाँ से हम बात करेंगे 3 कम 3 होगा, 6 18 होगा, पाई r² बराबर कितना होगा 6 होगा, है ना 6 होगा। तो पाई r² ही तो कहते हैं सतह का क्षेत्रफल, ठीक है, तो इसका सही जवाब 6 होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 51 का ए नंबर सही जवाब, ठीक है। देखिए शंकु के आधार का क्षेत्रफल क्या होता है, बोलेगा पाई r² होता है। अब पाई r² यहाँ आया कि नहीं, आ गया सर, बिल्कुल है। चलिए अगला बढ़ते हैं, 51 के बाद देखिएगा 52 नंबर, ठीक है। चलिए 52 नंबर प्रश्न को पढ़िएगा क्या है, कहते हैं कि दो गोले की आयतन का अनुपात 8:27 है, उनके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिएगा ये गोला के आयतन दिया, ओके, क्या दिया है गोला के आयतन, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, आपको दिख रहा है क्या, एक सेकंड रुकिएगा। पढ़िएगा,
दो गोले के आयतन का अनुपात, आयतन का अनुपात दिया 8/27, ठीक है। मतलब V1 बटा में V2 का मान दिया है 8/27। आयतन का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यू होता है। R1 ले लीजिएगा, 4/3 पाई आर क्यू होता है, ठीक है। इसको R2 ले लीजिएगा, बराबर में इसको हम क्या लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे 2/3 के पावर 3, ठीक है। यहाँ से 4/3 पाई कैंसिल हो जाएगा। देखिए R1 का मान हो जाएगा आपको R1/R2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, बराबर में 2/3। देखिएगा 3 पावर से 3 पावर कैंसिल होगा, R1 का मान 2 होगा, R2 का मान 3 होगा, ठीक है। अच्छा, गोला का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछा था, क्या होगा, 4 पाई r स्क्वायर होगा ना, तो 2 का स्क्वायर 4 होगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा, 4 और 9 दिया, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। बोलेगा कैसे सर, हमें नहीं समझ में आया। तो देखो यहाँ पर हम बताते हैं, गोला का क्षेत्रफल होता है 4 पाई r स्क्वायर, R1 है 4 पाई r स्क्वायर, ये R2 होगा, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल। R1 का मान कितना आएगा बोलेगा 2, R2 का मान है 3, इसका स्क्वायर करें, 2 का स्क्वायर होगा 4, 3 का स्क्वायर 9 होगा, मतलब 4:9 होगा इस प्रश्न का सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न, कहते हैं कि किसी गोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल है 616, तो गोला का व्यास क्या होगा। गोला का व्यास पूछा, मतलब कि डी का मान, ठीक है। अच्छा, इसका फार्मूला क्या होता है, गोला का क्षेत्रफल होता है 4 पाई r स्क्वायर, ठीक है। 616 दिया है। यहाँ से हम बात करेंगे कि 4 गुने में पाई का मान कितना होता है 22/7, और गुने में r बराबर में 61/6 हो जाएगा, ठीक है। r स्क्वायर है, ठीक है, r स्क्वायर, ये भागा में इधर आके गुना में होगा तो 61/6 हो जाएगा, बटा में है ना, भागा में गुना, ये गुना में नीचे भाग में होगा, 4 गुने 22 होगा। चलिए काटिए, दो इसको काटेगा तो कितना बार में कटेगा, देखिएगा इस 7 बार में कट जाएगा, क्या 7 बार में देखिए पूरे कट जाएगा। बोलिएगा कैसे सर, देखिएगा 4 दूना 8 हो गया और 4 दूना 8 हो गया, ठीक है। 88 का इक्का गुना होता है, बोलिएगा 7 गुना करेगा, ठीक है। 7 गुना करेंगे, 8 सत्ते 56, 8 सत्ते 56, और 56 और 5 कितना हो गया 61 हो गया। मतलब ये पूरे जो है 7 बार में कट जाएगा, ठीक है। कितने बार में कट जाएगा, 7 बार में कट जाएगा। अब यहाँ से बारी आ चुका है, बारी यही है ना, एक सेकेंड, देखिए यहाँ से r स्क्वायर है, तो यहाँ से 7 गुने 7 हो गए, ठीक है। 7 का स्क्वायर, स्क्वायर से कैंसिल, r का मान 7 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर पूछा है गोले का व्यास, त्रिज्या 7 है तो d का मान कितना होगा, बोलिएगा 7 दूना 14 होगा, ठीक है। त्रिज्या का मान 7 है तो व्यास का मान 14 होगा, बी नंबर सही जवाब। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 54, किसी लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई दिया है 15 है, आधार की त्रिज्या 8 है, तो शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्र, अच्छा बेलन का वक्र पृष्ठ, ठीक है। लंबवृत्तीय शंकु है, क्या किसका लगेगा, लंबवृत्तीय शंकु है तो आपको लंबवृत्तीय शंकु ही लगेगा, ठीक है। आइए, इसका ऊंचाई दिया है 15 है, अच्छा आधार की त्रिज्या दिया है 8, तो बताइएगा अगर दोनों दिया है तो क्या लगाइएगा, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा 2 पाई r h, 2 गुने पाई रहने देंगे क्योंकि पाई का मान ही दे रहा है, 22, r का मान कितना हो गया, r का मान 15 हो गया, ये r का मान 8 हो गया, ठीक है। h का मान 15, तो 15 8 20 से हो जाएगा क्या, शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई r इंटू r प्लस h, क्या पाई r l निकालना पड़ेगा, ठीक है। चलिए फार्मूला से नहीं चाहिए, हम कल चलेगा, गलती लिख दिए। देखिएगा शंकु को ऊंचाई दिया h दिया, ठीक है। यहाँ पर लंबवृत्तीय से फंस जाता है बुद्रू। शंकु को ऊंचाई दिया है 15 दिया है, और त्रिज्या का मान दिया 8, ठीक है। तो एल का मान कितना होगा, बोलिएगा 8, 15 और 17 होता है, ठीक है। एल का मान 17 आ जाएगा, आप निकाल लीजिएगा। एल स्क्वायर बराबर फार्मूला होता है कि एच स्क्वायर प्लस में r स्क्वायर, ठीक है। इस तरह का इसके निकाल लीजिएगा। यहाँ से इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, यानी पाई r इंटू पाई, एक सेकेंड, पाई r इंटू एल प्लस r हो जाता है। पाई रहने दिया जाए, r का मान आपको 8 हो गया, एल का मान हो गया 17, r का मान कितना हो गया, r के मान 8 हो गए, ठीक है। तो यहाँ से हो गए 8 पाई, और हो जाएगा 30 है ना, 17 3 20 और 5 25 हो जाएंगे,
25 अठी 200 है ना, 25 अठी 200 हो जाएगा, 200 पाई, 200 पाई नहीं दिया क्या? 54 का सी नंबर दे रहा है, 134 पाई आएगा। कैसे आएगा? जब शंकु को ऊंचाई दिया है, त्रिज्या दिया है, तब वक्र पृष्ठ का समय पाई आर एल होगा। ठीक, पाई आर एल करके लगा लेते हो। पाई आर एल लगाइएगा तो कैसे होगा? एक सेकंड ध्यान दीजिएगा। तो पाई आर एल, पाई के तो रहने देंगे, आर का मान हो गया 8 हो गया, एल का मान हो गया 17 है ना, 17 हो गया एल का मान है। तो 17 दूना 34, 77 का मान 17 चुको 68, 17 पचे 85, 17 17 8 36, हाँ 136 पाई, मतलब पाई आर एल लगेगा। ठीक है, फार्मूला 136 सही जवाब होगा। ये फार्मूला को नहीं लगाएगा। ठीक है, पाई आर, ये तो संपूर्ण हो जाएगा। ठीक है, संपूर्ण हो जाएगा। तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पूछा। ठीक है, वक्र पृष्ठ, तो पाई आर एल पर लगा दीजिएगा। ओके, अगला बढ़ते हैं। बढ़ेगा अगला प्रश्न क्या है? कहते हैं एक शंकु के आधार का व्यास दिया 10 है, इसकी ऊंचाई 12 है, तो शंकु का आयतन। जब व्यास का मान दिया 10 है तो त्रिज्या का मान 5 हो जाएगा ना, यस। चलिए, इसकी ऊंचाई दिया है कितना? 12 सेंटीमीटर। शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ओके, तो 1/3 गुने में पाई रहने दिया जाए, आर का मान 5 है तो 5 को 2 बार लिखेंगे, एच का मान 12 होगा। 3 एकम 3, 3 चौका 12, 5 चौका 20, 25 100 होगा, मतलब 100 पाई सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला बढ़े। चलिए, ये अगला है कि एक धातु के पाइप के बाद त्रिज्या 4 है, आंतरिक त्रिज्या 3 है, इसकी लंबाई 10 है, तो धातु का आयतन। उसको सब्जेक्टिव वीडियो में शामिल कर देंगे। ठीक है, क्या चीज? रुकिए, पाई एच इंटू बड़का आर स्क्वायर मैंने छोटका आर स्क्वायर, एच क्या है? अच्छा ठीक है, देखिए बाह्य त्रिज्या बड़कार दिया, बड़कार का मान कितना हो जाएगा? तो बोलिएगा बड़कार का मान 4 हो जाएगा। आंतरिक त्रिज्या दिया मतलब छोटकार का मान कितना दिया है? 3 दिया। ठीक है, लंबाई दिया है मतलब एच का मान हो गया। ठीक है, अब धातु का आयतन निकल जाएगा। पाई का मान हो जाएगा 22/7, और एच का मान कितना है? तो बोलिएगा एच का मान 10 हो गया। ठीक है, आर स्क्वायर, आर का मान हो जाएगा 8 का स्क्वायर, सॉरी 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, तब 22/7 गुने में 10 गुने में 9 7 16 होता है। ठीक है, 7 से 7 कैंसिल, तो 220 हो जाएगा सही जवाब, ऑप्शन नंबर बी। ओके, चलिए अगला प्रश्न बढ़ते हैं। कहते हैं एक शंकु और एक बेलन के आधार का क्षेत्रफल समान है और उसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल भी समान है। यदि बेलन की ऊंचाई 2 मीटर है तो शंकु के तिर्यक ऊंचाई बताइए। देखिए लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है। ठीक है, शंकु और बेलन के आधार का क्षेत्रफल, शंकु का जो क्षेत्रफल क्या होता है? शंकु का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई आर एल हो जाएंगे शंकु का क्षेत्रफल, और बेलन का क्षेत्रफल क्या होंगे? पाई आर स्क्वायर। ठीक है, 2 पाई आर एच। चलिए 2 पाई आर एच होते हैं, सॉरी बेलन का, शंकु का जो आधार का क्षेत्रफल होते हैं पाई आर एल होते हैं, और बेलन का जो आधार क्षेत्रफल होते हैं 2 पाई आर एच। ठीक है, और उनके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल भी समान है, क्षेत्रफल समान है तो हो गया। यदि बेलन की ऊंचाई 2 है, बेलन की जो ऊंचाई है एच का मान 2 दिया, तो पहले इसको काट लेते हैं, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा है ना, तो एल बराबर में बचेगा 2 इंटू में ऊंचाई का मान कितना दिया? बोले 2 दिया। ठीक है, ऊंचाई का मान 2 है, तो एल का मान कितना होगा? 2 दूना 4 होगा। ठीक है, 2 दूना 4 होगा, तो शंकु का तिर्यक ऊंचाई को एल से सूचित करते हैं, सही जवाब 4 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कहते हैं यदि किसी घन का आयतन 125 है तो घन का एवं घन के किनारा एवं घन के विकर्ण का अनुपात बताइए। आइए, घन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? घन का आयतन बराबर होता है भुजा क्यू। ठीक है, घन का आयतन भुजा क्यू, और घन का आयतन दिया 125, भुजा के पावर 3, 125 को हम क्या लिखेंगे? 5 के 3 पावर, 3 पावर से 3 पावर कैंसिल होगा, तो भुजा के मान आपको 5 हो जाएंगे। तो पूछा घन के किनारा, ये भुजा का मान आ चुका है, किनारा का ये भुजा का ये सब एक ही होता है ना, किनारा का मान 5 आ चुका है। घन का विकर्ण क्या होता है? घन का विकर्ण होता है √3 गुने भुजा है ना। घन का विकर्ण क्या होता है? घन का विकर्ण
घन का विकर्ण होता है √3 गुने में भुजा, भुजा को ये भी लिखते हैं, तो √3 गुने भुजा का मान हो गए 5, तो इसको हम ऐसे लिख दे क्या 5 और √3। तो बोला घन का यानी कि किनारा, किनारा कितना आया 5 आया, विकर्ण विकर्ण कितना आया 5√3। क्या ऐसा दिया है कहीं ऑप्शन? 58 का सही जवाब होगा आपको। देखिए 5 और 5 कट रहा है, ठीक है, तो 5 और 5 देखिए कॉमन लेके हर एक जगह से काट लेंगे, तो यहाँ से आपको बचेगा 1 और यहाँ से बचेगा √3, ठीक है। ये अनुपात का नियम होता है, ठीक है। अनुपात ऐसे नहीं समझ रहे हैं तो देखिए ऐसे समझ जाइएगा। देखिए घन का किनारा दिया 5 है, घन का विकर्ण आया 5√3, ठीक है। इन दोनों को काटेंगे 1, तो 1/3 का मतलब होता है 1:3, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है कि यदि किसी अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल है 4πr², तो उसका व्यास क्या होगा? देखिए अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया, इसका फॉर्मूला होता है 3πr², दिया है 462। ओके, तो यहाँ से बात करेंगे 3 गुने में पाई का मान हो गया 22/7 गुने में r² बराबर हो गए 462, है ना। तो इसको काटेंगे क्या, ये भागा में इधर आके गुना में हो जाएगा, तो देखिए r² बराबर बचेगा 462, ओके, गुने में 7 और बटा में हो जाएगा आपको 3 गुने में 22, ठीक है। तो यहाँ से काटेंगे 22 दूना 44 होगा, 4 बचेगा और 2 बचेगा, है ना। 22 दूना 44 और 2 22, 22 से कम 22, 1 बचा, ठीक है। 3 कम 3 और 3 7 21, मतलब r² का मान देखिए 7 और 7 हो गया, मतलब 7 का स्क्वायर, r से कैंसिल होगा, तो r का मान यहाँ पर 7 आ चुका। ओके, क्या पूछा, उसका व्यास पूछा, ठीक है। व्यास का मतलब होता है त्रिज्या का दुगुना, यहाँ से होगा 2 गुने में 7, मतलब यहाँ से 14, इसका सही जवाब आएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 60 है, शंकु का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? ठीक है, शंकु का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल इसका बताना है। सही जवाब आप लोग के बीच में आना चाहिए कि पाई r इंटू में l प्लस r होता है ना। अगला है कि समान ऊंचाई के दो बेलनों के आयतन का अनुपात दिया है 4:9 है, तो इनके वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, है ना, बताएगा। बेलन के आयतन दिया, बेलन का आयतन होता है v1 और v2 होता है ना। ओके, अच्छा ऊंचाई जो है, ऊंचाई समान है, ऊंचाई में कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर देखिए स्पष्ट लिख दिया है ऊंचाई क्या है, समान है। तो बताइएगा यहाँ पर दिया 4/9 दिया, ठीक है। बेलन का आयतन होता है पाई r² h होता है, पाई r² h, है ना। इसको देखिए ये r1 r2 मान लेंगे, यहाँ से होगा 4/9, तो 4/9 हो जाएगा। पाई से पाई कैंसिल और h से h कैंसिल, क्योंकि यहाँ बोल दिया ऊंचाई समान है, ऊंचाई में कोई दिक्कत नहीं है। r1/r2 के यहाँ से होल स्क्वायर लिखेंगे और यहाँ से हम लिखेंगे 4/9, ओके 2/3 लिखेंगे, ठीक है, इसका स्क्वायर होगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा, मतलब r1 का मान 2 है, r2 का मान 3, ठीक है, r2 का मान 2 है, r1 का मान 3 हो गया। तो बोला कि इसके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, ठीक है। अच्छा बताइएगा बेलन का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एच, 2πr/h क्या 2πr/h होता है, तो आइए यहाँ पर लगा देते हैं 2πr/h, यहाँ से होगा 2πr/h। अच्छा ऊंचाई तो अलग आज समान है, तो ऊंचाई कट जाएगा, त्रिज्या अलग अलग है, ठीक है, तो यहाँ से आपको कट जाएगा, तो r1 बटा में r2 बचेगा, मतलब कि 2/3 इसका सही जवाब। अनुपात में बदलिएगा तो 2:3 होगा, इसका ए नंबर राइट आंसर है ना। चलिए अगला बढ़े। अगला प्रश्न है कि यदि एक शंकु और एक बेलन का व्यास और ऊंचाई समान है तो इसके आयतन का अनुपात क्या होगा। देखिएगा एक शंकु और एक बेलन के व्यास और ऊंचाई समान है, क्या है, शंकु मतलब व्यास जो है, व्यास का मान जो है और ऊंचाई का मान समान है। ओके, ऊंचाई का समान है मतलब कि d जो है h के बराबर हो गए, ठीक है। यहाँ सुनिएगा एक शंकु और एक बेलन के व्यास और ऊंचाई समान है, मतलब व्यास और ऊंचाई समान है। व्यास का फार्मूला क्या होता है बोलिएगा, r बराबर होते हैं ना। तो यहाँ से हम बात करेंगे कि यहाँ से r का मान क्या होता है बोलिएगा कि h/2 है ना, यही होता है, या तो इतना ही रहने दीजिए, आवश्यकता पड़ेगा तो यहाँ से आगे कन्वर्ट कर लेंगे।
ठीक है, एक जाते में रहने दीजिए। बोला शंकु का आयतन और बेलन के आयतन का अनुपात। शंकु का आयतन क्या होगा, बोलेगा शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और शंकु का आयतन क्या होते हैं, शंकु का आयतन होते हैं पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, बोला व्यास और ऊंचाई क्या आपस में समान है, तो पाई से पाई कैंसिल होगा है ना, और यहाँ से क्या हो जाएगा 62 के, इसको काटना पड़ेगा है ना। देखिएगा काटिएगा तो क्या हो जाएगा, बोलिएगा कि सर यहाँ से एच और एच भी काट दीजिए है ना, एच और एच काट दीजिए। तो यहाँ से देखिए आर का मान क्या रखिएगा, आर का मान कुछ रखिएगा क्या, नहीं, तो 1 सेकंड रहने देते हैं, क्या रहने दें। तो यहाँ से आपको हो जाएगा 1/3। ठीक है, आर स्क्वायर है तो आर स्क्वायर रहने दिया जाए। एच का मान देखिए 2r है तो 2r हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा आपको आर स्क्वायर, और एच का मान कितना है 2r है तो 2r रख देंगे। ठीक है, एच का मान 2r, तो 2r से 2r कैंसिल, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, यहाँ से बचेगा 1/3। 1/3 का मतलब होता है 1:3। ओके, तो 1:3 ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। 62 के बी नंबर करेक्ट आंसर है। अगला बढ़ते हैं। ये अगला प्रश्न है कि दो शंकुओं के आयतन का अनुपात 4:5 है, उनके आधार का त्रिज्या अनुपात है 2:3 है, तो ऊंचाई बताइए, ऊंचाई का अनुपात क्या होगा। तो यहाँ से बहुत ही आसान प्रश्न है। ओके, देखिए शंकु दिया, ठीक है, शंकु का आयतन दिया है, आयतन होता है V1 और V2 होता है। ठीक है, आयतन दिया 4/5 है, त्रिज्या तो दिया तो रहने देते हैं, इसको R1 इसको R2। तो यहाँ से हम बात करेंगे कि शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, इसको R1 और इसको H1 मान लेते हैं। 1/3 होता है पाई आर स्क्वायर एच, इसको H2 इसको R2 मान लेते हैं ना, 4/5 हो गया। 1/3 पाई 1/3 पाई कैंसिल होगा। आर का मान देखिए यहाँ पर क्या दिया है, त्रिज्या का अनुपात, मतलब 2/3 दिया है, तो यहाँ से होगा 2 का स्क्वायर गुने में एच होगा H1, और बटा में यहाँ से होगा R2 का मान, मतलब 3 का स्क्वायर है ना, और गुने में क्या होगा H2 होगा, बराबर में 4/5 होगा है ना। तो यहाँ देखिए 2 का स्क्वायर 4, आई भी 2 का स्क्वायर 4 कैंसिल हो गया, तो यहाँ से क्या बचेगा, 1 सेकेंड, चलिए इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, तो कहीं भी लिखेंगे तो दिखेगा है ना। देखिए यहाँ से बच गया आपको H1, और बटा में 3 का स्क्वायर 9 गुने में H2, बराबर में 1/5 बच गया। ठीक है, यहाँ से H1 बटा में H2 का मान निकालना, ये देखिए भागा में दारा के गुनाम होगा, तो 9/5 का मतलब होता है 9:5। ठीक है, 9:5 कहीं दिया है तो ऑप्शन नंबर बी पर दिया है, सी नंबर है, सॉरी, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब।